नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस पावन पर्व पर, गोवर्धन पूजा महोत्सव। तो गिरिराज गोवर्धन भक्तों के आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी को अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो उसमें गिरिराज गोवर्धन की बहुत महत्ता है, बहुत महत्व है। नॉर्मली गोवर्धन पूजा सब मनाते हैं भारतवर्ष में, लेकिन गोवर्धन का महत्व की जानकारी बहुत कम है। गोवर्धन कौन है, कहाँ है? कुछ लोगों को तो पता है कहाँ है, लेकिन सुना है गोवर्धन। हम जब छोटे थे तो सुनते थे गोवर्धन, तो ना समझ के कारण हम समझते थे गोवर्धन। गोबर से बनाते हैं ना गांव में, गोबर का बना तो गोवर्धन, तो समझ में नहीं आता था क्या है। घर वाले बताते भी नहीं थे। रीत चली हुई आ रही है, बस चल रहे हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो साइंटिफिक हैं। शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हैं वो सब रिसर्च नॉलेज है। नॉर्मली वैज्ञानिक जो है वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो उसको नोट डाउन करते हैं तो वो विज्ञान की पुस्तकें बन जाती हैं। उसी प्रकार से जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र, वो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा रिसर्च किया हुआ ज्ञान है, जिनको उन्होंने नोट डाउन किया है और हमें दिया है कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। विज्ञान जैसे हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें जो है जीवन शैली में जीना है, उसी प्रकार से शास्त्र जो है भगवत विज्ञान वो हमें सिखाता है किस प्रकार से हमें हमारा जीवन जीना है। तो शास्त्रों में गिरिराज गोवर्धन के विषय में बहुत कुछ वर्णन है। तो आज गोवर्धन पूजा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम करें। तो उनका एक बहुत ही सुंदर जो है वो प्रणाम मंत्र है। तो हम सब लोग जो है उस प्रणाम मंत्र को बोलेंगे। तो आप सब लोग जो है मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। तो गिरिराज गोवर्धन का प्रणाम मंत्र है नमस्ते गिरिराजाय। हे गिरियों के राजा, गिरि मतलब पर्वत, और उन सब के राजा। नॉर्मली हम पर्वतों का राजा किसे कहते हैं? हिमालय को। लेकिन गिरि गोवर्धन हिमालय के भी राजा हैं, इसलिए इनको कहा जाता है गिरिराज। गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन परिक्रमा में जाते रहता है ना, पूजा गोवर्धन की कर ले तेरे सब संकट मिट जाए, वो चलता रहता है माइक पे गोवर्धन पे। यहाँ लिखा है समस्त क्लेश नाशाय, सारे क्लेशों का नाश कर देता है। नॉर्मली व्यक्ति अपने जीवन में सारे क्लेशों का नाश चाहता है। क्यों चाहता है? ताकि उसका जीवन शांति से कटे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, यही कामना रहती है। लेकिन दुर्भाग्य है जब हम भौतिक जीवन सुख शांति से जीते हैं तो उसका जो रिजल्ट है कि कोई भी काम करते उसका रिजल्ट तो आता ही है ना। तो सुख शांति से जो हम भौतिक जीवन जीते हैं उसका रिजल्ट है दुख। तो तन का कष्ट मिटा लिया ताकि सुख शांति आए, लेकिन सुख शांति से जीवन जिएंगे तो फिर दुख आ जाएगा। बस केवल टाइम की बात है।
नारद मुनि कहते हैं तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते भ्रमताम् उपरियदो तल्लभ्यते दुख वदन्नतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर हमसा। हम सोचते हैं दुख हट जाए सुख आ जाए, तल्लभ्यते दुख वदन्नतः सुखम, लेकिन सुख जैसे हम दुख नहीं चाहते जीवन में, दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार से समय आने पर सुख भी आ जाएंगे। लेकिन अगर जो सुख आएंगे उनको हम एंजॉय करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? दुख। बड़ी लॉजिकल बात है ये, और ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है भगवत गीता में। भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियो एवते। भोगा मतलब एंजॉयमेंट। पाप की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, पापी व्यक्ति को तो दुख मिलता ही है, नो डाउट, लेकिन जो भोग करता है, भोग करने का तात्पर्य है कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लालायित रहना, आंखों को तृप्त करना, कान को तृप्त करना, जिह्वा को तृप्त करना, नाक को तृप्त करना, अपने त्वचा इंद्रियों को तृप्त करना, जननेंद्रियों को तृप्त करना। तो जो इन इंद्रियों को तृप्त करने के पीछे भोग में लिप्त रहता है, उसके लिए कृष्ण क्या कहते हैं? दुख योनियो एवते। उसके जीवन में दुख आते हैं, यानी भौतिक भोग दुख की योनि। योनि मतलब मदर, जननी। तो दुख की जननी क्या है? भौतिक भोग। हम सोचते हैं समस्त क्लेश नाशाय, और जो है जीवन सुखमय बीते, लेकिन दुर्भाग्य वो सुखमय जीवन तो दुख लेकर के आएगा फिर से। तो जब हम यहाँ गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना कर रहे हैं अशेष क्लेश नाशाय, अशेष मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत सारे। शेष का मतलब होता है फिनिश होना, एंड, और अशेष का मतलब होता है जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो भौतिक दुखों का कोई एंड नहीं है। तो सारे जिन दुखों का एंड नहीं है उन दुखों को एंड कर देते हैं कौन? गिरिराज गोवर्धन। तो अशेष क्लेश नाशाया, तो अशेष क्लेश का तो नाश कर दिया, तो क्लेश जब नाश हो गए तो क्या आएगा? आनंद आएगा। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? परमानंददायी ने आनंद आएगा, लेकिन भौतिक आनंद नहीं आएगा। गिरिराज की कृपा से परम आनंद आएगा। आनंद में और परम आनंद में बहुत अंतर है। जैसे आत्मा और परमात्मा, बहुत अंतर है ना। आत्मा तो तुच्छ है और परमात्मा महान है? आत्मा तो हमारे शरीर में विद्यमान है, हमारे शरीर के भीतर हो रहा है, हमें पता क्या क्या चल रहा है। लेकिन परमात्मा सबके शरीर में विद्यमान है, सबके शरीर में क्या चल रहा है उनको मालूम है। तो परम शब्द का अर्थ होता महान। तो गिरिराज गोवर्धन अशेष क्लेश नाशाया, बहुत सारे जो जिनका अंत नहीं है ऐसे क्लेशों का नाश करते हैं, और परम आनंददायी ने परम आनंद प्रदान करते हैं। और परम आनंद क्या है? वो परम आनंद है जो इस भौतिक आनंद के परे है। ये जो खाने का सुख, सोने का सुख, मैथुन सुख, इस मटेरियल चीजों को एंजॉय करने का जो सुख है, ये सारा सुख तुच्छ है, ये तुच्छ सुख है। भगवत गीता में भगवान इनको तुच्छ सुख कहते हैं। और जो परम आनंद है वो है आध्यात्मिक आनंद। उस आनंद को अगर एक बार कोई चख लेता है, जो गिरिराज गोवर्धन की कृपा से प्राप्त होगा परमानंददायी ने, वो परम आनंद अगर किसी को एक बार मिल जाता है, तो ये जो मटेरियल एंजॉयमेंट है, ये भौतिक सुख है, इस भौतिक सुख को चखने की इच्छा नहीं होती। ये बात भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। भगवत गीता में सारी बातें बताई गई, और कोई ध्यान से बुद्धि से पढ़े तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये जो विषय सुख है, भौतिक सुख है, इन सुखों का जो आनंद है ये वास्तविक आनंद नहीं है। एक बार किसी ने अगर परम आनंद को चख लिया, परम आनंद किसी ने चख लिया, तो ये जो भौतिक आनंद है इसमें टेस्ट नहीं आता, इसमें आनंद नहीं आता। अब फिर भी अगर किसी को आनंद में इनमें आनंद आता है, परम आनंद चखने के बाद में आनंद आता है, वो महामूर्ख है। ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी उसको अगर आनंद आ रहा है इस भौतिक जगत में, इसका मतलब उसने भी परमानंद को चखा नहीं है।
एक बार किसी ने अगर पनीर की सब्जी टेस्ट कर ली, पनीर अच्छा लगने लग गया, फिर वो क्यों रूखे सूखे बासी भोजन करेगा? कोई व्यक्ति सड़क में घूमता है, रूठा रूखा सूखा जो मिल जाता है वो खा लेता है। अगर उसको अच्छा खाने को मिलेगा और वो उस अच्छे खाने को छोड़ के वो रूखे सूखे में जाए तो मूर्ख आदमी है ना। अच्छा मिल रहा तो अच्छे के पास जाएगा। तो भगवान की जो भक्ति का आनंद है, भगवत प्रेम का जो आनंद है, वो क्या है? परमानंद, परमानंद दायिने, जो गिरिराज गोवर्धन प्रदान करते हैं। तो ये जो भौतिक सुख है उसके लिए कृष्ण ने कह दिया कि दुख योन्य एवते, ये दुखों को जन्म देने वाला है। आद्यंतवंत कौन्तेय, क्योंकि जो भौतिक सुख है इसका आदि मतलब स्टार्टिंग है और इसका अंत है। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति इन आनंद में रमण नहीं करता। तो बुद्धिमान व्यक्ति किस आनंद में रमण करता है? परमानंद, जो गिरिराज गोवर्धन प्रदान करते हैं, परमानंद दाई में। योगी नाम रमनते अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, सत्य आनंद में जो है वो रमण करते हैं। इति राम पद अनायासो पर ब्रह्म विदीयते, जो पर ब्रह्म में आनंद है, जो राम में आनंद है, उस आनंद को वो लोग प्राप्त करते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के ऊपर गायें चराए हैं, वहां पर खेले हैं अपने चरण कमलों से। जिन चरण कमलों का सदैव जो है लक्ष्मी जी जिनको दबाती है, और बड़े बड़े संत जो है जिन चरण कमलों की धूलि के लिए लालायित रहते हैं, उन चरण कमलों को गोवर्धन के जो शिलाएं हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने छाप छोड़े हैं। तो बड़ा ही सौभाग्यशाली है गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन जो है वो 3 पर्सनालिटी बताई गई है। गिरिराज गोवर्धन की 3 पर्सनालिटी है एक ही, लेकिन वो 3 है। एक तो वो स्वयं भगवान है, गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान है। जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा करवाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ जो थे भोजन के, अन्नकूट के, उनको जब गोवर्धन ग्रहण करते हैं तो श्री कृष्ण का रूप ही रहता है। श्री कृष्ण ही गोवर्धन बनकर खाते हैं, और वहां पर गोवर्धन कहते हैं कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं। हाँ, और भगवान भोजन को स्वीकार करते हैं, तो श्री कृष्ण है। दूसरा, गोवर्धन को भगवान का भक्त भी कहा गया, हरिदास वर्य। हरि मतलब भगवान, दास मतलब उनका भक्त सेवक, और वर्य मतलब श्रेष्ठ। हरि के दासों में श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन। और तीसरा जो पर्सनालिटी है गोवर्धन की, वो है जो श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को अगर लिक्विड बना दें, तरल पदार्थ बना दें, तो वो क्या है? श्री राधा कुंड। तो राधा कुंड का जो जल है वो लिक्विड फॉर्म ऑफ द ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का जो तरल रूप है वो है राधा कुंड। और उस लिक्विड को, जैसे अगर दूध को हम गर्म करते हैं ना, तो गर्म करते 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 वो कंडेंस होकर के वो मावा बन जाता है, और कंडेंस करते हो तो हार्ड बन जाता है वो। तो इतना हार्ड बन जाए, बिल्कुल रॉक की जैसे, पत्थर की जैसे हार्ड बन जाए, तो वो कौन है? गिरिराज गोवर्धन। तो जो गोवर्धन शिला है, जो गोवर्धन पर्वत है, वो रॉक फॉर्म में है, वो हार्ड फॉर्म में है। और वो जो हार्ड रॉक फॉर्म है वो क्या है? श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को बहुत प्रिय है। गोवर्धन के ऊपर चढ़ते हैं, उनका इतना सम्मान करते हैं, और सारे ब्रजवासियों को बोलते हैं कि नृपिंद्र को छोड़ो, गोवर्धन को पूजो, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन को अपने अंगुली पे धारण करते हैं, इतना सम्मान देते हैं गोवर्धन को। क्यों? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का सॉलिड फॉर्म है, रॉक फॉर्म है। ये 3 पर्सनालिटी है गोवर्धन, एक ही व्यक्ति में 3 पर्सनालिटी। वो सुना होगा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक बीमारी होती है ना। लेकिन डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ पर सब कुछ इन ऑर्डर है। हमारे तो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहती है, हमको हमारा पूरा जीवन डिसऑर्डर में रहता है, लेकिन गिरिराज गोवर्धन बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में है। तो गिरिराज गोवर्धन, इनके विषय में वर्णन आता है कि ये हिमालय की गोद में वहां पर विराजित थे। और एक बार पुलस्त्य ऋषि वहां पर जाते हैं अपनी तपस्या के लिए,
क्योंकि पहले जो ऋषि महात्मा जो थे वो गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पे तप आदि किया करते थे, लेकिन पुलस्त ऋषि का आश्रम साउथ में था, लेकिन उनको साउथ में कोई एक अच्छा पहाड़ मिल नहीं रहा था जहां पर वो अपनी साधना तपस्या कर सकें। तो उन्होंने प्लान किया कि मैं उधर हिमालयस में जाता हूँ, उधर उत्तर में जाता हूँ, वहां बहुत सारे सुंदर सुंदर पहाड़ है, जो पसंद आएगा उठा के ले आऊंगा। तो इस उद्देश्य से वो वहां जाते हैं और उनको गिरिराज, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, समय का अभाव है। तो गिरिराज गोवर्धन को उनको बड़ा पसंद आता है, बहुत सारे पर्वत थे परंतु गिरिराज गोवर्धन पसंद आता है। तो उनको लाने का जब वो प्रयास करते हैं तो गिरिराज गोवर्धन कहते हैं कि देखिए मैं चल तो सकूंगा, लेकिन एक शर्त है, जहां आपने मुझे अगर एक बार भी रख दिया तो मैं वापस से हिलूंगा नहीं, वहां से उठूंगा नहीं। बोले कि हाँ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं रुकेंगे। तो पुलिस ऋषि उनको अपने योगिक पावर से हाथ में लेकर के वो आकाश मार्ग से आ रहे होते हैं साउथ की तरफ। लेकिन जैसे ही वो ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं, हाँ, ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर उनको प्रकृति की पुकार आती है, नेचर्स कॉल। अब जैसे नेचर्स कॉल आता है तो उसको आंसर करना जरूरी है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो तुरंत वो जो है उस बात को भूल जाते हैं कि गोवर्धन को अगर रख दिया तो उठेंगे नहीं, वो उनको वहां रख करके नेचर्स कॉल अटेंड करने जाते हैं। तो जब वो पूरा अपना शौच आदि क्रिया करके वापिस आते हैं और गोवर्धन को उठाना चाहते हैं तो गोवर्धन हिलते नहीं है बिल्कुल भी। वो तो ये क्या हुआ, हाँ? हाँ, उठो, मैं आपसे कहा था कि अगर आपने रख दिया तो मैं उठूंगा नहीं, अब आपने बैठा दिया यहाँ पर, तो अब मैं उठने वाला नहीं। तो उनको बड़ा क्रोध आता है, और इतनी मेहनत करके यहाँ तक लेके आया, थोड़ा सा और चलना है, तो लेकिन गोवर्धन हिलते नहीं है। फिर उनको गुस्से में आकर के वो श्राप दे देते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हर दिन जो है तिल के समान जमीन में जाते जाओगे, एक दिन लुप्त हो जाओगे। ठीक है, स्वीकार कर लिया उन्होंने। लेकिन गिरिराज गोवर्धन के मन में क्या भाव था, कोई दिक्कत नहीं है, श्राप सह लूंगा, लेकिन यहाँ मेरे कृष्ण आने वाले हैं और यहाँ पर गायें चराएंगे, मेरे ऊपर आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे। तो कृष्ण के लालसा में वो वहीं पर बैठ गए। गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं है, वो स्वयं आध्यात्मिक धाम गोलोक धाम वृंदावन से यहाँ आए हुए हैं। श्रीमती राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं गोलोक धाम से, तो भगवान जब भी आते हैं अकेले नहीं आते हैं, वो हमेशा हमारे अपने सारे परिकर के साथ आते हैं। जैसे कोई सीएम है या पीएम है, जब वो आते हैं तो अकेला थोड़ी आता है, पूरा एंटोरेज साथ में आता है। तो ऐसे भगवान जब आते हैं तो पूरा एंटोरेज उनके साथ आता है। परंतु श्रीमती राधा रानी ने मना कर दिया कि मैं क्या करूंगी वहां जाकर के, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन कृष्ण बहुत मनाते हैं। तो राधा रानी कहती है ठीक है, एक शर्त है, अगर 3 चीजें वहां जाएंगी तो मैं आऊंगी। और क्या? ब्रजरज, जमुना जी और गिरिराज गोवर्धन, ये अगर नीचे जाएंगे तो मैं आऊंगे। तो भगवान ने उन तीनों को मनाया, तीनों एग्री हो गए आने के लिए। फिर श्रीमती राधा रानी आती है। तो गिरिराज गोवर्धन पहले ही आ गए थे, वहां विराजित थे। अब वो सोच रहे थे कि वहां कैसे जाऊं ब्रजमंडल में, तो पुलिस ऋषि लेकर के आ गए और वहां पर बैठ गए। और वहीं ये सतयुग की बात है। फिर आगे त्रेतायुग आया। तो त्रेतायुग में जब भगवान श्री रामचंद्र पुल बना रहे थे, तो उस समय बड़े बड़े वानर जो है बड़ी बड़ी चट्टाने लेकर के आ रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा क्यों ना ऐसा कोई एक लंबा पहाड़ लेकर के आ जाए जो यहाँ रखते, डायरेक्ट पुल बन जाएगा एकदम से, अति मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ रहे थे, ढूंढ रहे थे कोई पर्वत मिल जाए अच्छा सा। तो जैसे गिरिराज गोवर्धन पर आए तो इतना लंबा चौड़ा है, आपने देखा होगा परिक्रमा करते हैं तो लंबा, तो ना पुल की जैसे है ना, लेंथ बड़ी लंबी है। अभी तो 21 किलोमीटर है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा थी। 21 किलोमीटर एक्चुअल में गोवर्धन का डायमीटर नहीं है, बहुत बड़ा है। गोवर्धन कहते हैं कि गोवर्धन इतने ऊंचे थे, इतने ऊंचे थे कि कभी कभी सूर्य देव के रथ जब थक जाते थे, उनके घोड़े जब थक जाते थे, तो गोवर्धन के शिखर पे जो तालाब है, जो छोटे छोटे कुंड बने होते थे, वहां पर पानी पीने आते थे। ऐसा पुराणों में वर्णन आता है, इतना हाइट थी उनकी। सो हनुमान जी जब आते हैं, देखते हैं इतना अच्छा बढ़िया पर्वत है, इसको ले जाते हैं। तो हनुमान जी कोशिश करते हैं उसको उठाने की, लेकिन गिरिराज गोवर्धन तो बैठे रहते हैं, हिलते तक नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे, वो गोवर्धन पर्वत को हिला नहीं पाए। हनुमान जी ने सोचा मैं तो पूरा धरती को उठा सकता हूँ, समुद्र उसको समुद्र को मैंने लांग दिया और मैंने सूर्य को निगल लिया, पत्थर मेरे से नहीं उठ रहा, पर्वत मेरे से नहीं उठ रहा। उनको समझ में आया कि ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। तो उन्होंने उन पर्वत को प्रणाम किया और उड़ करके
उसकी प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करा, महाराज आप हो कौन? तो सबसे पहले गोवर्धन परिक्रमा किसने की थी? बजरंगबली ने। बजरंगबली की जय। तो फिर गोवर्धन कहते हैं कि मैं जो है गिरिराज हूं और इस प्रकार से अपनी सारी स्टोरी सुनाते मैं यहाँ पर आया हूं। तो हनुमान जी कहते हैं कि दरअसल भगवान प्रभु श्री राम सीता मैया को जो है रावण उठा करके ले गया था, वो उसको खोज करते करते वहां तक पहुंचे हैं। अब लंका जाने के लिए पुल बनाना है, तो हम बड़ी मेहनत लग रही, तो हम सोच रहे थे कोई बड़ा पर्वत मिल जाए तो इजीली पुल बन जाए। आप मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने कोशिश किया। तो राम जी का नाम सुनते ही वो तो समझते हैं कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गोवर्धन ने कहा कि पहले बताते ना तो मैं खुद चल चलता। चलो 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 चलते हैं। तो जैसे ही वैसा विचार करते हैं तब तक पुल कंप्लीट हो गया था। तो उनको टेलीकम्युनिकेशन होता है कि हनुमान वापिस आ जाओ पुल का कार्यक्रम पूरा हो गया है। तो हनुमान जी कहते हैं कि सॉरी गिरिराज जी, अभी तो काम हो गया है, तो अभी तो आपको, अरे नहीं नहीं चलो मैं चलना चाहता हूँ। तो गिरिराज जी को भी आकाशवाणी से कहा जाता है कि नहीं तुम इधर ही रहो, अगले युग में श्री कृष्ण आएंगे और वो तुम पर जो है यहाँ पर लीला करेंगे, तुम उनमें भाग लोगे। अभी के लिए जो है हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, आप रहने दीजिए। फिर हनुमान जी वापस जाते हैं। फिर त्रेता युग आता है। त्रेता युग में गिरिराज गोवर्धन को कोई पहचानता ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, पांच वर्ष के आसपास, तो दिवाली के नेक्स्ट डे सब लोग जो है धन धान वगैरह ला करके तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा बड़ा जो है अन्नकूट की आयोजन किया जा रहा है। कढ़ाइयों में नहीं, बड़े बड़े कुंडों में तैयार किया जा रहा है अन्नकूट। बड़े बड़े कुंडों की जैसे जो है वहां पर दाल है, चावल है, और बाजरा है, बहुत सारे जो है वहां पर फल फ्रूट वगैरह सामग्री जुटाई जा रही है। बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं यज्ञों की तैयारी करने के लिए। तो कृष्ण ने देखा कि इतना बड़ा तामझाम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? नंद बाबा से पूछा कि ये क्या हो रहा है? बल्कि इंद्रदेव की जो है पूजा करने के लिए हम सारी तैयारी कर रहे हैं। बोले उनकी पूजा क्यों? बोले अभी भी वर्षा ऋतु गई है ना, तो इंद्रदेव वर्षा देते हैं, उनकी कृपा से जो है हमारे खेती बाड़ी होती है। हम तो ग्वाले हैं, खेती वाले मजदूर हैं, तो उसी से तो जो है हमारा सारा काम चलता है। हरी हरी घास आती है, गायें खाती हैं, गायें दूध देती है, और जो है खेतों में अन्न होता है। अगर ये सब नहीं होगा, इंद्र की कृपा नहीं होगी, तो कैसे जो है हमारा जीवन चलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण फिर वहां कर्म मीमांसा फिलोसफी जो है वहां पर उनको बताते हैं कि इसमें इंद्र की क्या जरूरत है? वर्षा तो होती है, तो होती है, वर्षा तो समुद्र में भी होती है, वहां कौन सा पानी की जरूरत है? लेकिन वहां भी वर्षा होती है। वर्षा तो बंजर भूमि में, पठारों में, वहां पर पहाड़ों में, वहां भी होती है, वहां जरूरत क्या है? तो वर्षा तो वो तो इंद्र का काम है, वो तो उसकी ड्यूटी है। उसको भगवान ने जो है ड्यूटी दे रखी है, वो तो अपना काम करेगा। अपने को ये करने की क्या जरूरत है? आप तो अच्छा कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य करते रहोगे तो जो है आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। बड़ा सुंदर जो है वहां पर वो काफी ज्ञान देते हैं। तो सब अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। तो अब ये इतना सारा खाना वाना बनाया है और इतना सारा अरेंजमेंट किया है, आयोजन किया है, इसका क्या करें? तो कृष्ण ने कहा कि ये गोवर्धन है ना, उस इंद्र से ज्यादा अच्छा तो गोवर्धन है। गोवर्धन जो है इतनी सुंदर सुंदर घास देता है हमारी गायों को खाने के लिए। गोवर्धन में झरने हैं, उससे हमें पीने को पानी मिलता है। इनकी लकड़ियों से जो है हमें बनाने को घर मिलता है। गोवर्धन तो हमारे को सारी नेसेसिटी, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। हम क्यों फालतू में इंद्र पर डिपेंड? हम तो गोवर्धन पे डिपेंडेंट है, हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो सब ने जो है प्लान चेंज किया और इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने लगे। ब्रजवासी बड़े भोले भाले हैं, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो कृष्ण कहते हैं उसी को मानते हैं, इसीलिए वो भक्त हैं, इसीलिए कृष्ण की उनके ऊपर सदैव कृपा रहती है। हमारे को तो अगर कृष्ण अभी आकर कहे कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ो चलो मेरे साथ, 70 कैलकुलेशन लगाएंगे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, किसको बांटू, ये करूं वो करूं दिमाग लगाएंगे हम, लेकिन ब्रजवासी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो कृष्ण जो कहते हैं वो करते हैं। कृष्ण ने कहा इंद्र को छोड़ो, गोवर्धन को पूजो, तो ठीक है, इंद्र को छोड़ा, गोवर्धन को पूजना शुरू। तो समय का बहुत अभाव है, 4 मिनट का समय है तो गोवर्धन की पूजा शुरू हुई, और जब इंद्र को उपहार नहीं मिले तो इंद्र बड़े नाराज हो गए। और देवताओं के साथ में यही समस्या है, उनको जब तक पूछते हो तब तक ठीक है मामला, और जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन नाराज हो जाएंगे वो। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान को अगर छोड़ दोगे
तो भी भगवान पकड़ के रखेंगे, भगवान छोड़ते नहीं है किसी को। हाँ, भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। तो फाइनली गोवर्धन की पूजा होती है, इंद्र बड़े नाराज होते हैं, आप सबको पता है। फिर इंद्र जो है वर्षात कर देते